हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारी वुल्फाई स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो लास्ट वीक हम लोग ने जो स्टॉक आइडियाज़ निकाले थे, देख लेते हैं उनमें से कैसे स्टॉक्स ने परफ़ॉर्म किया है या कुछ स्टॉक्स ने परफ़ॉर्म नहीं भी किया है, तो उसके पीछे की वजह। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हम लोग ने लास्ट वीक में एनालाइज़ किया था वो था डाबर। हम लोग का लास्ट वीडियो जो हम लोग ने अपलोड किया था वो था 4th जुलाई को। तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोगों ने एनालाइज़ किया था कि स्टॉक को मूव आउट अप होना चाहिए। सो अप्रॉक्सिमेटली 593 टू करके अराउंड 604 के आसपास स्टॉक का मोमेंटम आया। बट स्टॉक ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था और स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। सो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था हमारा भी। ये इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया जितना हम लोग ने सोचा था। सेकंड स्टॉक था अपना रामको सिस्टम्स। तो देख लेते हैं उसको कैसा परफॉर्म किया था। ये पर्टिकुलर जब कैंडल बन गया था तो हम लोग ने सोचा था कि इस कैंडल के हाई पे हम लोग परफॉर्म करेंगे इसको बाय एक्शंस। तो अराउंड 639 640 के आसपास हम लोग ने इसको परचेज किया था, बट अगेन ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था लाइक डाबर। सो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पाया बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली ऊपर से इतना ज़्यादा। आप देखो कभी भी कि कुछ चीज़ें हाइलाइट कर देता हूँ, एक अच्छे पॉइंट्स रहेगा आपके समझ के लिए। तो ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये पर्टिकुलर कैंडल पे स्टॉक ने मोमेंटम किया था अच्छा, ठीक है? अब जब ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, इसके अबव स्टॉक जा रहा है या उसके अबव जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छा वॉल्यूम बेस लगेगा ही लगेगा। बट यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम था, इसलिए स्टॉक सस्टेन ही नहीं रह पाया और उसके वजह से अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया। तो कभी भी जभी भी एक नया एक हाई फॉर्म होने की कोशिश करता हो, तभी एक वॉल्यूम एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो इसमें लैग कर रहा था, इसीलिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सो ये था रामको सिस्टम्स जो कि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा दिया। उसके बाद हम लोग ने जो स्टॉक आइडेंटिफ़ाई किया था वो था टाइटन। टाइटन एक इंटरेस्टिंग था। ऑल्दो वो अपने लेवल्स के अबव गया था जो हम लोग ने आइडेंटिफ़ाई किए थे। जैसे उसको मैं 1 वाले चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको आइडेंटिफ़ाई करके दिखाने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ था। सो हम लोग ने ये सोचा था कि जब ये पर्टिकुलर स्टॉक ये लेवल के आसपास क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग इसको परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको परचेज़ किया था ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। बट स्टॉक थ्रू आउट द डे कुछ नहीं कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, साइडवेज़ चला गया था। सो दैट शोज़ कि अभी भी स्टॉक में इतना मोमेंटम नहीं बचा है एंड सेकंड डे पे आप देखोगे तो क्रॉस करके गया था अपने लेवल्स, बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और जनरली आप नोटिस करना कभी भी 915s के जो कैंडल्स होते हैं, वो अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो थ्रू आउट द डे एक अच्छा मोमेंटम मिलता है एंड स्टॉक 5% के आसपास की मोमेंटम दे देता है। बट अगर वो लेवल अगर वो कैंडल जो पहला 9:15 का बनता है 5 मिनट्स का टू 15 मिनट्स का, वो अगर रेड बन जाता है सपोज, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो फेल्ड होता है। तो और बहुत सारे 9:15 वाले कैंडल्स पे फेल्ड ब्रेकआउट होते ही होते हैं। सो ये वाला पे एसएल हिट हो गया एंड नो मोमेंटम। सो अगेन ये भी एक फेल्ड रहा। उसके बाद हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया था वो था निप्पॉन नाम इंडिया। लेते हैं हम एक बार कि वो कैसा परफ़ॉर्म किया है। तो निप्पॉन हम लोग जो सोच रहे थे अप्रॉक्सिमेटली, मैं डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। या निप्पॉन ने बहुत अच्छा एक्शन परफ़ॉर्म किया। हम लोग ने ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो मोमेंटम स्टॉक ने किया जैसे ही ये हाई लेवल क्रॉसेस किया उसने अपने वाले, तो वैसे ही स्टॉक ने अराउंड 280 से करके 292 के लेवल उसने टच किया। सो अराउंड 3-4% का गेन। सो अगेन इसमें भी ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ बट एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा हमें। सो ये एक नाम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद हम लोग ने जो देखा था वो था कैंप्स। तो लेट्स सी देखते हैं कि कैंप्स ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट वीक। कैब्स एक अच्छा परफॉर्मर दिया था बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा मोमेंटम हम लोग को कोई भी स्टॉक में नहीं मिला बिकॉज़ मार्केट थ्रू आउट द वीक एक कंसोलिडेशन ज़ोन में रहा, एक रेंज में रहा। तो अनफॉर्चुनेटली मिड कैप स्टॉक्स में भी इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर ज़ोन जब अपसाइड के लिए ब्रेक हो जाएगा ये पर्टिकुलर, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ नो डाउट। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ज़्यादा ही इसमें मोमेंटम बनेगा, बट इतना ज़्यादा मोमेंटम बना नहीं, बट एक अच्छा प्रॉफिट इसमें स्टिल था। उसके बाद जो हम लोग ने आइडेंटिफ़ाई किया था वो था गति। गति एक्टिव है नहीं हुआ तो मैं उसको यहाँ पे बता नहीं रहा। उसके बाद था इंडियन होटल। इंडियन होटल ने बहुत अच्छा प्रॉफ़िट दिया था अपने को लास्ट वीक में। इंडियन होटल का चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ आपको। सो इसमें कुछ इनसाइट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताता हूँ, आपकी ट्रेडिंग के लिए हेल्प लगेंगी आपको। तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर इन जो अपर हाई से अराउंड 550 से आ रही है, उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था और एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया था। आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड फिर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने प्रीवियस हाई भी क्रॉस कर दिया।
जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली रामको सिस्टम में अपना जो ब्रेकआउट वो फेल हो गया था, उसमें रीज़न ये था कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम था, आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कैंडल में, उससे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए था स्टॉक को नए हाइज़ बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे हो गया था। इसलिए ये अपना ये मोमेंटम एक अच्छा खासा चढ़ गया और अपने को कुछ 7 टू 8% का प्रॉफिट स्टॉक देके गया। सो ये था इंडियन होटल्स। एंड उसके बाद जो अपना स्टॉक था टाटा मोटर्स। या टाटा मोटर एक इंटरेस्टिंग बैट था। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए काम आएगी। सो ये है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में हम लोग ने क्या एनालाइज़ किया था, मैं आपको वन अर्ली चार्ट पर लेके जाता हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्ज़ैक्ट क्या पॉइंट पे हम लोग ने बाय किया था। सो टाटा मोटर्स में हम लोगों ने सोचा था कि जब ये पर्टिकुलर ज़ोन अपसाइड के लिए मोमेंटम देगा, तो एक अच्छा कैंडल बनेगा यहाँ पे, जो कि 360 के लेवल और उसके अबव के लेवल भी एक्सपेक्ट करेगा कि चले जाएँगे मार्केट में। और आप देखो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल अभी बना हुआ था यहाँ पे। सो स्टॉक क्लियरली अच्छा खासा बुलिश फेज में था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, हम लोगों ने यहाँ पे परचेज़ भी किया था। लोगों का टारगेट, फर्स्ट टारगेट था 360 के आसपास, तो पार्शियल बुकिंग यहाँ पे हो चुका था। बट लेटर पार्ट ऑफ द डे में कुछ ऐसे न्यूज़ेस आए जिसकी वज़ह से जो पार्शियल प्रॉफिट के बाद में जो ट्रेलिंग एसएल था वो यहाँ पे हिट हो गया था ब्रेक इवन पे। सो इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाया जितना एक्चुअली हमने सोचा था। बट बिकॉज़ ऑफ न्यूज़ के चलते कुछ एक्शंस ऐसे बने जिसकी वज़ह से स्टॉक ने लोअर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया एंड स्टॉक बेयरिश मोड में चला गया। उसके अलावा हम लोग ने जो निफ्टी को एनालाइज़ किया था, चलो सबसे पहले निफ्टी को एनालाइज़ कर लेते हैं आज। उसके बाद हम देखते हैं कि आज के कौन-कौन से स्टॉक्स हम लोग ने आइडेंटिफ़ाई करके रखे हैं फॉर अपकमिंग वीक के लिए। तो ये था निफ्टी। निफ्टी में हम लोगों ने ये सोचा था कि ये पर्टिकुलर जो आपको कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, एक हम लोगों ने एनालाइज़ किया था कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। इफ नॉट, ये पर्टिकुलर जो ज़ोन है वो टेस्ट होना चाहिए एंड वो मार्केट ने किया। सो मार्केट ने अपने व्यूज़ को रिस्पेक्ट दिया यहाँ पे और यहाँ पे एक हैमर बना था। अभी भी देखा जाएगा तो सेम लेवल पे जो इंडेक्स है वो रुका हुआ है। सो कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा कि स्टॉक अप जा रहा है या डाउन जा रहा है? सो बिलो दिस लेवल 15 620 के आसपास एंड अबव दिस पर्टिकुलर जोन व्हिच इज अराउंड 750 के आसपास, ये जो आपको ये दिखेगा दोजी करके बना हुआ कैंडल यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट्स भी है, बहुत बार आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट बने हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा था यही लेवल के आसपास से, जो मैंने यहाँ पे बना के रखी लाइन। सो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ऑल्दो स्टॉक एक बार यहाँ पे चला गया था नीचे, बट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बाय साइड के लिए आया था। तो ये ज़ोन हमेशा एक सपोर्ट की तरह एक्टिव कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो होपफुली ये सपोर्ट इस बार भी काम कर जाएगा एंड अबव ये पर्टिकुलर ज़ोन अगर निफ्टी सस्टेन रहता है तो ज़्यादा चांस है कि ये अपर लेवल फिर से टेस्ट हो जाए। एंड बहुत टाइम हो गया मार्केट एक पर्टिकुलर ज़ोन में अटका पड़ा है। आई थिंक 1 महीना हो गया अप्रॉक्सिमेटली। तो कहीं न कहीं हम लोगों को अपसाइड या डाउनसाइड ट्रांज़ैक्शन दिखेगा। आई फ़ील अपसाइड दिखना चाहिए। तो वेट एंड वॉच कि नेक्स्ट वीक का मंडे कैसा खुलता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरा वीक कैसे पैन आउट होता है। सो ये था निफ्टी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज के हम लोग ने कौन-कौन से स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखे हैं जो नेक्स्ट वीक के अपने को ट्रेडिंग के लिए काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो एक पोजिशनल ट्रेड है। ठीक है? वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है अपने व्यूअर्स के लिए। सो ये है गुजरात अल्कलीज़। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली क्यों ये अपनी लिस्ट में है आज। तो एक अच्छा प्राइस एक्शन हुआ था यहाँ पे, ठीक है? एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। आप देख सकते हो एक अच्छा कैंडल बैक टू बैक, जो दूसरे कैंडल्स बने हैं वो भी ऐसी एक अच्छी कैंडल्स के साथ में एक बाइंग बुलिश मोमेंटम बना हुआ था। फिर स्टॉक कंसोलिडेट गया। काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में, अप टिल मई से करके जुलाई अप्रॉक्सिमेटली 2-3 मंथ से स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में बना हुआ है। यहाँ से बढ़ने के बाद स्टॉक नीचे गिरा था, फिर अगेन ऊपर, फिर अगेन नीचे, फिर अगेन ऊपर एंड फिर अगेन सेम एंड नाउ स्लोली ग्रेजुअली इंचिंग टुवर्ड्स द रेंज का अपर पार्ट। आप देख सकते हो नीचे के जो लेवल्स है वो अभी भी इंटैक्ट पड़े हुए हैं। हायर के जो लेवल है वो भी अभी भी इंटैक्ट पड़े हुए हैं। सो एक रेंज बन गया है मार्केट में और आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा बुलिश वाला एक वॉल्यूम मोमेंटम चालू है जो इतना टाइम तक मिसिंग था। कभी भी आइडेंटिफ़ाई करना है कि एक पर्टिकुलर ज़ोन में से स्टॉक निकलने वाला है या निकलना चाहता है, तो वो एक चीज़ देखनी है कि जहाँ पे एक वॉल्यूम बना हुआ है अपसाइड में एक अच्छे कैंडल का, वो लास्ट कुछ कुछ दिनों में अप्रॉक्सिमेटली 10 टू 15 डेज़ से ज़्यादा हो, तो ये एक मोमेंटम अपसाइड का बन सकता है बहुत ज़्यादा, अपसाइड के लिए। तो ये हम लोग को एक सिग्नल की तरह ले सकते हैं और फिलहाल कैसा है कि स्टॉक हायर टच करने के बाद एक छोटा-सा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कभी भी जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो हायर लेवल पे आप देखते हैं कभी भी तो ऊपर सेलिंग एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन हमेशा बना रहता है। तो जैसे ही ये एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरा और फिर जैसे ही स्टॉक 460 के आसपास के लेवल क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा, तो एक अच्छा मोमेंटम 10 टू 15% का बन सकता है फॉर शॉर्टर टर्म पीरियड, एटलीस्ट 1 वीक टू 2 वीक्स के लिए पोजिशनल ट्रेड रखना पड़ेगा।
अगर ये अच्छा मोमेंटम करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इसमें। तो ये था गुजरात अल्कलीज़। सेकंड स्टॉक है आज का, वो है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। चलो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या बना हुआ है। तो आईएक्स आप देख सकते हो कि एक पुराना एक रेजिस्टेंस जोन है आईएक्स का। एक बार फिर से देख लेते हैं। या एक पुराना रेजिस्टेंस जोन है आईएक्स का। ये पर्टिकुलर जोन पे अराउंड 410 45 के आसपास वाला, जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस दे रहा है। एंड स्टॉक भी देखोगे तो लास्ट 4 दिनों से सेम ही जगह पे अटका पड़ा है, वो कुछ भी मोमेंटम नहीं कर रहा है एंड वॉल्यूम ड्राई होते जा रहा है। मिड कैप्स में ऐसा कई बार होता है कि जो सेलिंग होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तब स्टॉक में वॉल्यूम ड्राई हो जाता है। फिर जैसे ही अपने हाईज क्रॉस करता है वो कंसोलिडेशन वाले, तो एक अच्छा मोमेंटम बनता है 10 to 15% के लिए। इसको भी हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं अराउंड 405 4010 के आसपास वाले लेवल्स क्रॉस करके सस्टेन हो जाता है स्टॉक, तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। बिकॉज़ अपने प्रीवियस हाई भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक यहाँ पे। तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा इसमें। ये था स्टॉक आईएक्स। उसके बाद जो हम लोगों ने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, वो है गुजरात फ्लोरो। तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि गुजरात फ्लोरो में ऐसा क्या है। तो ये है चार्ट गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में आप देखोगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर ज़ोन पे यहाँ पे स्टॉक को सेलिंग मिला था। मैं हाइलाइट कर देता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम भी तगड़ा बना हुआ था। तो ये पर्टिकुलर ज़ोन पे कंटिन्यूअसली सेलिंग मिल रहा था। अगेन फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से डिक्लाइन दिया, बट इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं था और हेवी वॉल्यूम के साथ में स्टॉक अगेन कमबैक किया। फिर अगेन हायर लेवल पे स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है एंड रुका हुआ है। बट स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। तो दैट्स अ प्राइमरी थिंग कि स्टॉक को मोमेंटम करना है अपसाइड में। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर ज़ोन कैरिड आउट हो जाता है 12, 14, 42 के आसपास वाले ज़ोन से भी निकलेंगे अपसाइड में, तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा टुवर्ड्स दी हायर लेवल्स। तो मिड कैप स्टॉक है तो जनरली 5 to 8% इसका गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे स्टॉक, वो देखेंगे टोरेंट फार्मा। देखते हैं कि टोरेंट फार्मा में ऐसा क्या है जो अपने रडार पर है आज। पहले मैं ये क्लीन कर देता हूँ। या टोरेंट फार्मा का वीकली चार्ट में आपको दिखा, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक में एक हायर लेवल पे डबल टॉप जैसा एक फॉर्मेशन बना है। ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे 3030 के आसपास में एक टॉप बना हुआ है ऑल टाइम हाई। अगेन स्टॉक यहाँ पे लास्ट वीक में भी कोशिश कर रहा था, मतलब ये पर्टिकुलर वीक में अगेन स्टॉक ने ये पर्टिकुलर वीक में भी कोशिश किया एंड अभी यहाँ पे क्लोज आया हुआ है और नीचे से एक अच्छी खासी बाइंग आई है स्टॉक में। तो ये बता रहा है कि वीकली चार्ट पे स्टॉक इज इंचिंग टुवर्ड्स द हायर लेवल्स, जो ऑल टाइम हाई के लेवल्स है वो। और अभी ऐसा लग रहा है राइट नाउ कि वो एकदम करीब आ गया है, तो चांसेस है कि वो ब्रेक कर जाए। और आप देखोगे यहाँ पे भी जो लास्ट 4-5 दिनों का जो वॉल्यूम का जो बैंड बना हुआ है वो भी हायर साइड है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये अपसाइड निकलेगा 3050 के आसपास, तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा टुवर्ड्स 5% के लिए। सो होपफुली ये भी काम करेगा। हाई लेवल पे सस्टेन होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ये स्टॉक को। तो ये था टोरेंट फार्मा। उसके बाद हम देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा स्टॉक में देखते हैं कि कैसा मोमेंटम कर रहा है। तो ये चार्ट ग्लेनमार्क में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं बनेगा, हाउएवर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर 2-3 डेज़ के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम किया था अपसाइड के लिए एक अच्छा कैंडल के साथ में। उसके बाद आप देखोगे मदर कैंडल का कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आप मदर कैंडल की अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, अपने चैनल पे अवेलेबल है। और ये पर्टिकुलर ज़ोन में कंटिन्यूअसली स्टॉक अटका पड़ा है। एक मदर कैंडल के अंदर सब कैंडल्स लगे हुए हैं, बहुत दिन हो गए स्टॉक उसी रेंज में पड़ा हुआ है कब से। तो अगर ये पर्टिकुलर ज़ोन में से स्टॉक बाहर निकलता है अराउंड 675-80 के आसपास वाला जो ज़ोन है बाहर निकलता है अपसाइड के लिए, तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा फॉर अप्रोक्सीमेटली 5% रेट के लिए। तो ये भी एक लैंडमार्क है, एक अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि और एक स्टॉक हम लोग ने जो देखा है आज, वो है ग्लैंड फार्मा, अगेन सेकंड फार्मा स्टॉक ऑफ द डे। सो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। ग्लैंड फार्मा हमारा एक्चुअली बाय ट्रेड लास्ट वीक ही था। सो कैसा मोमेंटम कर रहा है आके देखते हैं हम उसको। तो ग्लैंड में कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम चालू हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया था ये पर्टिकुलर जोन पे, और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आती है।
जो ये मदर कैंडल अब जैसे हम लोग ने लास्ट अपने स्टॉक में डिस्कस किया, सेम वैसे ही एक मदर कैंडल के ज़ोन में स्टॉक अटका हुआ है। देख सकते हो आप बड़ा कैंडल बना हुआ है हाई वॉल्यूम का, उसके अंदर ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा था, अब जाके स्टॉक ने बाहर एक मोमेंटम बनना स्टार्ट कर दिया और स्लोली ग्रेजुअली वो अपसाइड के लिए मोमेंटम कर रहा है। अगर इसको पोजिशनल ट्रेड की तरह लें, परचेज़ करके रख दें तो कुछ टाइम के लिए स्टॉक का अच्छा खासा मोमेंटम करेगा टुवर्ड्स 4000 के लेवल्स में हम लोग इसको स्लोली ग्रेजुअली देख सकते हैं। ये इंट्राडे नहीं रहेगा बिकॉज़ स्टॉक का इतना ज़्यादा मोमेंटम इंट्राडे बेस पे करता नहीं है। 2-3% बढ़ के रुक जाता है एवरी डे। सो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा बट पोजिशनल ट्रेड के मुताबिक। उसके बाद जो हम लोग ने स्टॉक देखा है वो है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है राइट नाउ। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या या प्रेस्टीज स्टेट्स या प्रेस्टीज एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर जोन के आसपास स्टॉक मोमेंटम कर रहा है और इतना ज़्यादा जो सेलिंग हुआ था लास्ट 3 दिनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो वॉल्यूम, ठीक है? जितना भी सेलिंग हुआ था उतना ही अप्रॉक्सिमेटली किसी ने बाय किया है ये कैंडल पे, ठीक है? और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे कट हुई है। तो अगर स्टॉक अपना हायर लेवल क्रॉस करता है 299 300 के आसपास वाले जो लेवल्स क्रॉस होंगे तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो है 316 के आसपास, तो यहाँ पे एक स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। तो हम लोग इसकी एंट्री पॉइंट के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं वन अर्ली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, आपको शोकेस करने के लिए कि हम कैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कभी भी स्टॉक को अगर मोमेंटम करना होता है, ब्रेकआउट करना होता है, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली एक लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा था। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे वन अर्ली चार्ट पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? फिर क्या कर रहा है स्टॉक साइडवेज चला गया। कभी भी ऐसा होता है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट कर लेता है तो नए जोन में जाता है। ठीक है, ये नए ज़ोन में जब गया है स्टॉक, तो कई बार ऐसे जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स रहते हैं, जिन लोग को ब्रेक इवन हो रहा है या थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हो रहा है या कहीं पे ये लोग यहाँ पे स्टक रहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो लोग को निकलने का चांस मिल रहा है, तो वो स्लोली ग्रेजुअली अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेते हैं या वो स्टॉक वो लोग रहते हैं जो यहाँ पे परचेज़ किए होंगे, उन लोग को अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल रहा है ये रन अप पे, तो वो लोग का बुकिंग आता है। तो कभी भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में जब एक मोमेंटम दिखता है और लोअर जो डिक्लाइन आता है वो लोअर वॉल्यूम की सेलिंग के साथ में आता है, तो एक समझ लेना कि इसमें और भी ज़्यादा अपसाइड बढ़ने का चांसेस है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंफर्मेशन पे बाय लेंगे यहाँ पे 299 300 के आसपास के लेवल जब भी क्रॉस होंगे तो हम लोग अराउंड 4-5% की प्ले आउट के लिए हम लोग कोशिश करेंगे इस स्टॉक में राइड करने के लिए। सो लेट्स सी कि कैसा मोमेंटम देता है जितने भी स्टॉक हम लोग ने आज डिस्कस किए। होपफुली आपको नेक्स्ट वीक के लिए रडार पे स्टॉक मिल गए होंगे और आपको एनालिसिस समझ में आया होगा और आप होपफुली ये एनालिसिस यूज़ करते हैं अपनी सिस्टम में और आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। सो अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।